जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, ये जीवन है क्या, क्यों मिला है हमें, इसी का तो अनुभव करना है। आध्यात्मिक जीवन के लिए चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे बड़ी जिज्ञासा तो यह होनी चाहिए कि कौन हूं मैं कौन हूं। हम शरीर तक तो सीमित होकर रह नहीं सकते। आंखों से हम देखते हैं, क्यों देख पाते हैं? ये सूर्यदेव आदित्य रूप से हमारे आंख के गोलकों में ही प्रविष्ट हैं। जो बाहर है वो केवल बाहर ही नहीं, वो भीतर भी है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से हम रस ले रहे हैं। ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये चरपरा है, ये कटु है, ये कसाय है, ये तिक्त है। त्वचा, त्वक इंद्रिय, जो सिर के शीर्ष भाग से लेकर पैर के तलवे तक त्वचा है, इससे स्पर्श का अनुभव प्राप्त हो रहा है। हाथ पैर से चलते फिरते उठते बैठते काम करते हैं। कौन हूं मैं, जिसके द्वारा ये समस्त क्रियाएं संचालित होती जा रही। हम शरीर तक सीमित नहीं, हम इंद्रियों तक सीमित नहीं। कर विचार मैं कौन हूं। ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए। बद्ध मुक्त के ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोए। ये कितनी बड़ी जिज्ञासा है। एक बार देवर्षि नारद महर्षि सनत कुमार के पास जा पहुंचे। महर्षि सनत कुमार ने कहा, कहो प्यारे नारद, कैसे आना हुआ। नारद कहते हैं, महर्षि मैं आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। मैं ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा लिए आपके चरण में शरण में उपस्थित हुआ हूं महर्षि। अच्छा, आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आप आए हैं, तो अब तक आपने क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है देवर्षि। नारद ने कहा, महर्षि मैं चारों वेदों को जानता हूं। नारद ने कितना ज्ञान प्राप्त किया। कहा, महर्षि मैं चारों वेदों को जानता हूं, ऋग यजु साम अथर्व जानता हूं, मैं वेदांगों को जानता हूं महर्षि। 6 प्रकार के वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष जानता हूं महर्षि।
इतनी बड़ी लिस्ट बताने लगे, क्या क्या जानता हूं मैं। और नारद ने बाह्य रूप से भी कितना ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान का क्षेत्र कितना विस्तृत है। कहा महर्षि मैं भूगर्भ के विज्ञान को जानता हूं, महर्षि मैं अंतरिक्ष के खेल को जानता हूं। यह घोषणा कौन कर सकता है, यह घोषणा कौन कर सकता है कि मैं इतना जानता हूं। कितना उन्नत था हमारे देश का ज्ञान जब देवर्षि नारद इतनी घोषणा करते हैं। मैं मंत्रविद हूं महर्षि, मैं मंत्रों को जानता हूं। कितनी बड़ी घोषणा कर दी। चारों वेदों को जानता हूं, वेदांगों को जानता हूं, देव विद्या जानता हूं, दैव विद्या जानता हूं, नक्षत्रों के खेल को जानता हूं, पृथ्वी के विज्ञान को जानता हूं, मंत्रों को जानता हूं, मंत्रविद हूं महर्षि। लेकिन महर्षि इतना सब कुछ जानते हुए भी, इतना सारा ज्ञान रखते हुए भी महर्षि मैं खुद को नहीं जानता, मुझे आत्मज्ञान नहीं है, मुझे स्वयं का बोध नहीं है। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है वास्तविक, मुझे इसका ही ज्ञान नहीं है। मैं आत्मज्ञान की अभिलाषा लिए, खुद को जानने की इच्छा लिए आपकी शरण में आया हूं महर्षि, आपकी चरण में उपस्थित हुआ हूं। मैं स्वयं को जानना चाहता हूं, मैं खुद का अनुभव करना चाहता हूं। इतना सारा ज्ञान रखते हुए भी नारद जैसे बिल्कुल अपनी अज्ञानता प्रकट कर रहे हों। इतना कुछ जानते और समझते हुए भी नारद अपनी अज्ञता कैसे प्रकट कर रहे हों। यही भारत की आध्यात्मिक विद्या का महत्व है। यहां आंतरिक अनुभव को ही प्रमुखता प्रदान की गई है। महर्षि ने कहा, प्यारे नारद, विद्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक विद्या होती है अपरा विद्या, जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा, बाह्य रूप से जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और आज के इस युग में सूचनाओं का संग्रह कितनी तीव्रता के साथ बढ़ा है। कंप्यूटर और इंटरनेट के युग में बहुत सारी सूचनाएं तत्क्षण ही उपलब्ध हैं। जितना कुछ भी है जो मनुष्य बाहर से जान सकता है, भौतिक रूप से जान सकता है, उसे महर्षि कहते हैं कि वह अपरा विद्या है। एक विद्या है परा, अथ पराया तदक्षरम अधिगम्यते। ऋषि कहते हैं परा विद्या के द्वारा ऐसे पदार्थों का अनुभव होता है जिनका कभी विनाश नहीं हो सकता। अथ पराया तदक्षरम अधिगम्यते। विनाश जिसका नहीं होता, जो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है, सनातन का ही विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि वो नित्य है।
तो जन्म और मरण के बंधन से रहित है। तो परा विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा हमें स्वयं का अनुभव होता है, हम हैं कौन। हम शरीर तक सीमित नहीं हो सकते, हम इंद्रियों तक, संसार तक सीमित नहीं हो सकते। घर में रहना है, परिवार में रहना है, संसार में रहना है, डूब मरना नहीं, लक्ष्य से अलग हो जाना नहीं है। अपने लक्ष्य की तरफ हम बढ़ते रहें। किस लिए ये मानव जीवन, ये मानव शरीर मिला है? इस ज्ञान से हम अलग होकर नहीं रह सकते। गंगा में स्नान करना अच्छा है, पवित्र नदियों में स्नान करना अच्छा है। गंगा में डूबकर प्राणों को ही गंवा देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा और जाना कहां है, लक्ष्य क्या है? यही हमारे देश की आध्यात्मिक दृष्टि है, यही सनातन संदेश है। हम सबके पूर्वज ऋषि थे, हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं। ऋषि कहते हैं आत्मानं विद्धि, स्वयं को जानो। और इस आत्मज्ञान के लिए अपनी बिखर रही शक्ति को, अपनी बाहर जा रही शक्ति को हम केंद्रित करते हैं। क्रमशः हमारी साधना का विकास होता है। घोर घने जंगल में मृग ढूंढता भटकता जा रहा है। कहां से आ रही है इतनी अच्छी खुशबू, इतनी अच्छी सुगंध कहां से आ रही है? जरा ढूंढ लूं, जरा जान लूं, जरा अनुभव कर लूं। घोर घने जंगल में मृग ढूंढता भटकता जा रहा है, व्यग्र होकर, व्याकुल होकर, बेचैन होकर इधर से उधर ये खुशबू कहां से आ रही है? घोर घने जंगल में जैसे भटकाव है, अनियंत्रित मन भी ऐसे ही भटकाव से भरा है। संसार सागर में जैसे भटकता रहा हो, भटकता ही जा रहा हो। इस पेड़ से तो नहीं आ रही इतनी अच्छी खुशबू, इन लताओं से तो इतनी अच्छी सुगंध नहीं आ रही। जरा देख लूं, जरा जान लूं, जरा अनुभव कर लूं। पर्वत के शिखर से जल का प्रपात प्रवाहित होता जा रहा है। झरने के समीप जो वृक्ष हैं, झरने के समीप जो वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, जो औषधियां हैं, कहीं वहां से तो इतनी अच्छी खुशबू नहीं आ रही। जरा ढूंढ लूं, जरा जान लूं, जरा अनुभव कर लूं। घोर घने जंगल में मृग ढूंढता भटकता जा रहा है, व्याकुल होकर, व्यग्र होकर। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम हैं, ऐसे घट घट नाम हैं। दुनिया देखे नाही, दुनिया जानत नाही। जिसे ढूंढ रहा है बाहर, इधर है, उधर है, इस वृक्ष में, उस लता में, औषधियों में है, झरने के पास है। जिसे ढूंढ रहा है व्यग्र होकर, वस्तुतः वह कहीं बाहर नहीं, उसी की नाभि में स्थित है ये कस्तूरी,
जिसकी सुगंध उसे आ रही है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। जो वस्तु जहां है वहीं प्राप्त होगी। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे हाथ, कबीरा तब ही पाइए जब भेदी लीजे साथ। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है। सब प्रभु के ही जीव हैं। मैं प्रायः कहता रहता हूं, सब प्रभु के ही जीव हैं और सबके भीतर वही परम प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप से बैठे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप से स्थित है। दृश्य का वही अदृश्य आधार है जो परम आनंद स्वरूप है, जो परम शांति स्वरूप है। जैसे ईश्वर आनंदमय है, परम शांतिमय है, हम सबका जीवन भी आनंददायी बने। हम सबका जीवन भी आनंददायी बने। बहुत बार जीवन में घट रही घटनाओं से हम बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संसार दुख से ही भरा है, यहां दुख अधिक है और हमारा मन बाह्य संपर्क में ही अत्यधिक है। हमारे ऋषि कहते हैं 4 प्रकार के दुख हैं। पहले कहा परिणाम दुख, सुख का परिणाम कहा दुख है। फिर कहा ताप दुख, फिर कहा संस्कारों का दुख, फिर कहा गुण वृत्ति विरोध का दुख। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम, जिससे यह शरीर बना है और जिससे यह शरीर बना है उसी से संसार बना है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। हम शरीर कहें या संसार कहें, 2 बात नहीं, एक बात है। जिससे शरीर बना उसी से संसार बना है। ये सृष्टि बनी है। आदि अनादिकाल से आत्मा इस संसार सागर में सुख और दुख के उहापोह में है, बंधन में है। 200 करोड़ वर्ष, 2 अरब वर्ष इस वर्तमान सृष्टि के होने को हैं। इसके पहले भी अनंत बार सृष्टि और प्रलय का क्रम चला आ रहा है, आदि अनादिकाल से। शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है। वो संयोग से नहीं बनी, इसीलिए आत्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश 5 मिलकर आत्मा को छू नहीं सकते। वो नित्य है, वो सनातन है, वो सहज है, निरंतर है, सदैव है, शाश्वत है। वही हम हैं। दृश्य का वही अदृश्य आधार है, जड़ का वही चेतन आधार है। तो बाहर की बदलती हुई परिस्थितियां हमारे अंतर में अधिक परिवर्तन ना कर सके, इतनी शक्ति होनी चाहिए। और साधक साधिका के अंदर इतनी शक्ति होती है, वे जानते हैं कि शरीर क्या है, संसार क्या है, ये भोग क्या है, ये पदार्थ क्या है। वे सदैव आत्म कल्याण के ही पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। वे जानते हैं संसार दुखों से भरा है, आनंद
सच्चिदानंद में है, सत है, चित्त है, आनंद है, प्रकृति का केवल अस्तित्व है। जीवात्मा सच्चित है, अस्तित्व है और चेतना है।